अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेंसेस के अनदर एपिसोड के साथ आज मैं हाजिर हूँ। आज हम जो टेंस सीखने जा रहे हैं वो सिंपल पास्ट टेंस कहिए या पास्ट सिंपल टेंस कहिए या पास्ट इंडेफिनिट कहिए, एक ही बात है। लास्ट एपिसोड में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को कवर किया था। आज हम सिंपल पास्ट टेंस को बहुत आसान बनाने जा रहे हैं, तो आप सब नोट डाउन करते जाइए साथ साथ। तो सबसे पहले पास्ट सिंपल टेंस का फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए। पास्ट सिंपल टेंस का जो फॉर्मूला है उसका स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट होता है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म को सिंपल पास्ट भी कहा जाता है। यानी अगर सिंपल पास्ट टेंस की बात नहीं भी हो रही है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म को आप सिंपल पास्ट कहें तो भी बात सही होती है, क्योंकि यही एक वाही टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, जैसे कि ही प्लेड फुटबॉल, जबकि ये इसकी एग्जाम्पल है। ही के साथ आपने प्रेजेंट सिंपल में प्ले, अगर आपका वर्ब होता तो आपने एस लगाना था, ही प्लेज फुटबॉल। लेकिन जब आप पास्ट सिंपल टेंस बना रहे हैं तो आपने लिखा, आप इसको कन्वर्ट किस तरह कर देंगे, ही प्लेड फुटबॉल में कन्वर्ट कर देंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। अब जब आप इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाने जाएंगे तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रिक्वायर्ड होगा। याद रखिए 12 टेंसेस में से सिर्फ 2 टेंस ऐसे हैं जिनके अफर्मेटिव टेंस में यानी पॉजिटिव टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब रिक्वायर्ड नहीं होता। वो 2 टेंस कौन से हैं, सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, आज सिंपल पास्ट भी दोनों होने चाह रहे हैं। आज के बाद जितनी भी टेंसेस आप सीखेंगे उन सब में पॉजिटिव जो जितने भी उनके स्ट्रक्चर्स होंगे सब में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब मौजूद होगा। यानी 2 टेंस ऐसे हैं, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं मौजूद होता इनके पॉजिटिव सेंटेंस में। लेकिन जब आप इनका नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाने चाहते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब रिक्वायर्ड होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपके पास डू और डज था हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर आपके पास एक ही हेल्पिंग वर्ब होगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको एक ही हेल्पिंग वर्ब रिक्वायर है जो कि डू और डज की सेकेंड फॉर्म में डिड। सही है, डिड। तो आपने जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाने जाएंगे ही प्लेड फुटबॉल का तो आप डिड नॉट लगाएंगे। लेकिन याद रखिएगा डिड इज़ ऑल्सो अ सेकेंड फॉर्म, और किसी भी एक सेंटेंस में 2 दफ़ा सेकेंड फॉर्म नहीं आती। यानी ये जो आपकी सेकेंड फॉर्म थी प्लेड, ये वापस फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन कब, जब आप नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने जाएंगे। यानी ही प्लेड फुटबॉल को के आप पास्ट सिंपल के ही नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल हो जाएगा। यानी सेकेंड फॉर्म अगेन फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। रीज़न क्या है कि एक सेंटेंस में 2 सेकेंड फॉर्म एक साथ नहीं आती। डिड ऑल्सो अ सेकेंड फॉर्म ऑफ डू, सो ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। और जब आप इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो आप डिड को पहले ले आएंगे, डिड ही प्ले फुटबॉल। आपको डायरेक्ट ही प्लेड फुटबॉल से अगर आपको डायरेक्ट इंटेरोगेटिव बनाना होता तब भी आप सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में ही कन्वर्ट करते। अंडरस्टैंड? यानी आपका इसमें फॉर्मूला क्या था ये आपने नोट कर लिया। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म वापस फर्स्ट फॉर्म में बन जाती है, तब्दील हो जाती है जब आप इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड है। यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे तमाम जगहों पर डिड यूज़ होगा। ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ही ड्रो द ओल्ड मैन out the ditch. Draw is also a second form. She used to wash clothes daily. He wrote an interesting story. यानी इसके लिए आपको सेकंड फॉर्म ज़्यादातर याद करनी होंगी, और वैसे भी यूज़ के करते आपके लिए आसान हो जाते हैं। जैसे यूज़ की सेकंड फॉर्म यूज्ड है, राइट की सेकंड फॉर्म रोट है। द चाइल्ड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, कंप्लीट की सेकंड फॉर्म कंप्लीटेड है। ज़्यादातर वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी लगता है। ये मैं आपको अलग से कुछ टॉपिक कवर करूँगी रेगुलर और इरेगुलर वर्ब का। वो वर्ब्स जिनके साथ ईडी लगता है वो रेगुलर वर्ब कहलाती हैं, और जो अलग होती हैं जैसे राइट, रोट, रिटन, तो ये इरेगुलर वर्ब्स कहलाती है। इनके लिए एक अलग से टॉपिक कवर करेंगे। अभी बात हम पास्ट सिंपल पे अपने आ जाते हैं। तो ये थोड़ी सी एग्जाम्पल है, नोट डाउन कर लीजिए। अब नंबर 5 पे देखें, डिड ही लिव इन द हाउस। ये इंट्रोगेटिव है पास्ट सिंपल का। हिज मदर वुड वॉश क्लोथ, और हिज मदर वुड वॉश क्लोथ में यहाँ पर विल की सेकंड फॉर्म वुड यूज़ हुई हुई है। डिड ही राइट अ लेटर, ये भी इंट्रोगेटिव है। वी पेड ट्रिब्यूट टू आवर नेशनल पोएट, पे की सेकंड फॉर्म पेड यूज़ हुई है। द बॉयज रिसाइटेड द नेशनल एंथम। शी डिड नॉट स्लीप,
ये नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट सिंपल का। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि पास्ट सिंपल टेंस के यूजेज क्या क्या हैं। जैसे मैंने कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको बताए थे, तो यहाँ भी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है हम ये बताते हैं आपको। देखिए वो तमाम एक्शंस जो आपके पास में कंप्लीट हो चुके हैं, वो तमाम एक्शंस जो आपके पास में कंप्लीट हो चुके हैं वो पास्ट सिंपल के में इंक्लूड होते हैं। ही ब्रोक हिज टूथ लास्ट वीक, उसका दांत पिछले हफ्ते टूट चुका था। पीटर कुक डिनर लास्ट नाइट, पीटर पिछली रात खाना बना चुका था। ये काम कंप्लीट हो चुके हैं, पास्ट में, इनकम्प्लीट नहीं रहे। आपकी वो आदतें जो आपकी पुरानी थी, माजी में थी, यानी अब नहीं वो आपकी आदतें। प्रेजेंट की जो आदतें थी वो तो प्रेजेंट सिंपल थी। हमने प्रेजेंट सिंपल जब हम सीख रहे थे तो ये सीखा भी था। यानी आपकी वो आदतें जो आपके माजी का हिस्सा थी, जैसे कि पीटर प्लेड द पियानो व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, ही स्टडीड स्पेनिश व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट। वो पियानो बजाता था जब वो बच्चा था, और वो स्पेनिश पढ़ता था जब वो स्टूडेंट था। तो वो आदतें उसकी जो उसके माजी का हिस्सा रह चुकी है। इसके अलावा सीरीज़ ऑफ कंप्लीटेड एक्शन, सीरीज़ ऑफ कंप्लीटेड एक्शन की एग्जांपल स्टोरीज़ में भी आपको मिलती है। वो एक्शंस आपके कंप्लीटेड एक्शंस, वो पूरे हुए हुए काम जिनकी एक सीरीज़ चल रही है। जैसे कि मैं बैठा हुआ था, मैंने ये करा, फिर मैं ये कर रही था, फिर मैंने ये करा, फिर मैंने ये करा। यहाँ पे एग्जाम्पल है, ही सेट डाउन, टुक आउट अ नोटबुक एंड पेन एंड स्टार्टेड टेकिंग नोट्स। वो बैठा, उसने उसे पेन निकाला, नोटबुक निकाली और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए। तो वो सीरीज़ ऑफ कंप्लीटेड एक्शन है। तो ये सब सिंपल पास्ट में आते हैं। कौन कौन आपके कंप्लीटेड एक्शंस, आपकी हैबिट्स, आपकी सीरीज़ ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस। थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं अपने टॉपिक को। सिंपल पास्ट टेंस इज ऑल्सो नोन एज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सिंपल पास्ट टेंस को सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैज़ टेकन प्लेस इन द पास्ट एंड वॉज कम्प्लीटेड। इसको इस्तेमाल किया जाता है वो एक्शन जो आपके पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द मार्केट टू बाय सम ग्रॉसरीज। गो की सेकेंड फॉर्म वेंट है। गो इज़ ऑल्सो इर्रेगुलर वर्ब। मैं मार्केट गया था कुछ ग्रॉसरीज खरीदने के लिए। हम जब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। जब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो हम वापस सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म बना देते हैं और डिड नॉट यूज़ करते हैं। और क्वेश्चन जब हमें इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो हम डिड को पहले ले आते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। चलिए अब मैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट आपके पास शेयर करने जा रही हूँ। ये वाली वर्कशीट आप देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। मैं बता देती हूँ आपको इसमें क्या क्या करना है। पहली एक्सरसाइज में आपको सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखनी है। यानी सिंपल पास्ट फॉर्म कौन सी होती है? सेकंड फॉर्म। मीट की सेकंड फॉर्म क्या है? गो की कैसी क्या है? गो की तो अभी हमने सीखी है वेंट। तो अगर आप लोग को आती है तो वेल डन, और नहीं आती तो आप गूगल से सर्च भी करके लिख सकते हैं, या आप इनकी सारी सेकंड फॉर्म लिखिए। फिर आपको एक्सरसाइज नंबर 2 में क्या करना है? सेपरेट द वर्ब फ्रॉम एक्सरसाइज 1 इनटू द कॉलम्स, रेगुलर वर्ब्स और इररेगुलर वर्ब्स। अब ये क्या है? ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इन शॉर्ट, रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी लगता है। सही है, जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी लगता है। और इररेगुलर वर्ब्स कौन सी होती है? जिनमें ईडी नहीं लगता, जो जैसे गो एंड गॉन, ये इररेगुलर वर्ब में आएगी। तो आप लोग पहले एक्सरसाइज 1 कीजिए, फिर एक्सरसाइज 1 में से सेपरेट करके रेगुलर इररेगुलर वर्ब करें। फिर थर्ड एक्सरसाइज में आपको क्या करना है? चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म। आप इस सेंटेंस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में करके लिखेंगे। ABCD 4 सेंटेंसेस आपके सामने। आपको पता है कि नेगेटिव इंटरोगेटिव के टाइम हमें क्या करना है? सेकंड फॉर्म को वापस फर्स्ट फॉर्म बनाना है और डेट का इस्तेमाल करना है। एक्सरसाइज नंबर 4 में कंप्लीट द सेंटेंस विद द पास्ट ऑफ द वर्ब इन। आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। वर्ब आपके सामने मेंशंस हैं और ब्रैकेट में वर्ब में अब आपको ये लिखना है आई डिड नॉट है। अब इसके साथ मेक की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी या सेकंड फॉर्म आएगी? खुद जज कीजिए, वीडियो में पीछे जाके देखिए क्या मैंने बताया था। इसी तरह ये चारों सेंटेंसेस आप कंप्लीट कीजिए। एक्सरसाइज नंबर 5 में स्टोरी टेलिंग है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि स्टोरीज़ में ज़्यादातर कोई बात आप पुराना वाक़या बता रहे हैं, सीरीज़ ऑफ एक्शन की जहाँ बात हो रही है, वहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस आप यूज़ करते हैं। अब आपको ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज है, आपको ये स्टोरी कंप्लीट करनी है। आप खुद चूज़ करिएगा, ये स्टोरी कंप्लीट करिएगा कि ये जो आपको बॉक्स में वर्ब्स लिखे हुए हैं इनमें से कौन कौन सी वर्ब आएंगी और उनकी कौन सी फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है,
इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। मुझे यकीन है कि आपको मज़ा आएगा इस एक्सरसाइज को करने में, और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। चलिए आज की वीडियो को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, और इस एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए और इसको डन कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।